भाई बहन के पवित्र प्रेम के रिश्ते रक्षाबंधन पर खबर भारत परिवार आप सभी के इस त्योहार में शामिल है। अपने घर के रक्षाबंधन के वीडियो हमें इस नंबर पर भेजें। बहन के भाई को राखी बांधने के इस अनमोल पल के वीडियो को हम खबर भारत पर प्रसारित करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602846562। नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज खबर भारत में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला मरेठा जी। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उर्मिला जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आप सीहोर जिले से आती हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं। आपको मतलब क्या क्या आपके विकास कार्य क्षेत्र में रहे हैं जिनको करने के बाद आप गौरवान्वित महसूस करती हैं? आज मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और मैंने जो काम किए हैं उनके नेतृत्व में कि जिस गांव में सड़क नहीं थी, जिस गांव में रोजगार नहीं था, जिस गांव में महिलाएं कुछ नहीं कर पाती थी, उनको समूहों से जोड़ा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी महिलाओं को लोन दे रहे हैं और अपने आप में महिला आत्मनिर्भर बनी हुई है और अपना काम स्वयं कर रही हैं। देखिए, आप सीएम का गृह जिला भी सीहोर है, वहाँ से वो चुन के आते हैं। आप कितना मुश्किल आपके लिए होता है कि उनके क्षेत्र में राजनीति कर पाना और अपने आप को साबित करना, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वहाँ पे काफ़ी हद तक है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं कि कहीं पुरुष ऐसे भी होते हैं कि महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं। लेकिन मेरे परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मैं चुन के आई और सीएम हाउस बुलाया, उन्होंने बोला कि आप किस्मत बाई नाम रख दो, क्योंकि आज मेरे को मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और आपसे भी ये बात नहीं कर पाती इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप स्वयं पढ़ें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चियों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। बच्चियों को बढ़ा जाता है 10वीं 12वीं तक शादी कर दी जाती है। वे अपने गोल को हासिल कर ही नहीं पाती। कभी संघर्ष रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, स्कूल कॉलेज दूर होते हैं। तो उन कठिनाइयों को दूर करते हुए आपने अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचाया है, अपनी सफलता हासिल की है। उस सफलता का श्रेय किसको देती हैं आप? मैं इस सफलता का श्रेय जिसने भी मुझे जनता ने चुन के भेजा है, मैं उनको श्रेय देती हूँ। अगर मुझे जनता ही खड़ी नहीं करती और मेरे को चुनाव में जिताते नहीं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके नहीं मिलती और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनने आरक्षित सीट की थी कि एससी महिला ही बनेगी, तो एक मैं एससी महिला बीजेपी से जीत के आई थी और आज मैं इस पद पे बैठी हूँ, तो ये उनके आशीर्वाद हैं और जनता ने मुझे जीता के पहुँचाया, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज यहाँ आके बैठी हूँ। हमें एक आम बात निकल के आती है कि महिलाओं को शिक्षा से भी दूर रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके हम बात करेंगे तो मतलब उस शिक्षा से जुड़े, उनको अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? क्या आपने विशेष कार्य किए हैं जिससे लगे कि हाँ, हमने क्षेत्र का अच्छा खासा विकास किया है, खासकर महिला उत्थान के लिए? बिल्कुल, हमने जिस गाँव में सड़क नहीं थी, क्योंकि आए दिन जिस गांव में सड़क नहीं है वहाँ शिक्षा का कोई अभाव नहीं रहता है, ना पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो वहीं बंद हो जाते हैं, क्योंकि नदी नाले भी बीच में आते हैं। और जब नदी नाले बीच में आ रहा है तो अपने आप स्कूल मान लो गर्मी में पढ़ ली है, सर्दी में पढ़ ली है और बारिश आती है तो वो अपने घर ही रुक जाते हैं। तो 4 महीने की पढ़ाई उनकी रुक जाती थी। तो माननीय जो भी गवर्नमेंट से हमने योजना थी उस मुख्यमंत्री के द्वारा, तो गांव से गांव जोड़ने वाली बात की और जहां जहां ऐसी समस्या थी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया, तो उन्होंने उस गांव में सड़क दी और वहां पे प्राथमिक तक की स्कूल, उसके बाद जितनी जनसंख्या के आधार पर आगे बढ़ती गई। और आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहां स्कूल नहीं खुली थी। आज मेरे क्षेत्र में मैं जिस वार्ड से आती हूँ, जहाँ श्यामपुर डैम पड़ता है, उस जगह पे मतलब कि कोई भी लड़कियां और यहाँ तक कि लड़के भी बाहर नहीं आ पाते थे। वहाँ तक भी अभी हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से वहाँ पे स्कूल खुले।
एक महिला के तौर पर राजनीति करना और बड़े-बड़े कार्यक्रमों में जाना, दौरा करना, भ्रमण करना, जो ज़िम्मेदारी घर परिवार की भी होती है, बच्चों को लालन-पालन की ज़िम्मेदारी होती है। तो ऐसे में परिवार से हट के समय निकालना आपको लिए कितना आसान लगता है, मुश्किल लगता है, आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि एक महिला के लिए दिनचर्या बनाना वो स्वयं जानती है कि आप भी जानते हैं कि महिला जब उठती है सुबह से तो घर के लिए टिफिन तैयार करती है, बच्चों के लिए करती है, पति के लिए करती हैं। जब वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन हम सब समस्या को झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी और महिला नारी सशक्तिकरण, और जैसे आए दिन कहीं पे भी कार्यक्रम हमारे भी होते हैं तो उसमें भी जाते हैं। मुश्किलें आती हैं लेकिन धीरे धीरे सब सोल्व हो जाती हैं। है आपके जीवन में राजनीतिक ऐसा घटनाक्रम जो आपको यह इस बात के लिए एहसास कराता है कि मुझे और अभी काम करना है, संघर्ष करना है? समाज में जो पिछले लोग थे, जैसे सीएम साहब का सपना था कि वे किसानों के लिए उन्होंने काम किया है, किसान पुत्र वो कहे जाते हैं, और सीएम ने काफ़ी उसमें आगे बढ़ गए। तो आपको स्पेसिफिक क्षेत्र जिसके लिए आप काम करना चाहती हैं कि आगे वो आवश्यकता है काम करने की? मेरे को सबसे बड़ी समस्या, मेरी जो तमन्ना है, जो कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जब बनी तो बहुत सारी महिलाएं के पीछे चुनाव लड़ाने वाले कोई और रहते हैं और सीट पे बिठाने वाले और कोई रहते हैं, काम करने वाले कोई और रहते हैं। तो मुझे नारी शक्ति को जागरूकता करना है कि वो स्वयं अपना काम करें। जैसे कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो मेरे आगे पीछे सारे सहयोगी रहे, पर जब भी मैं जिला पंचायत में जाती थी तो मैं स्वयं काम देखती थी, मैं स्वयं करती थी। और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी महिला अपना स्वयं काम करें, आत्मनिर्भर बने। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बने और काम करें। उर्मिला जी, आपको राजनीति जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन महिला अपराध की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा महिला अपराध होते, बलात्कार होते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो पार्टी के ऊपर भी कई आरोप लगते हैं, कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेरती है। तो महिला पे इस तरीके के जो जुर्म होते हैं वे जुर्म ना हो, जुर्म में कमी आए, सरकार ऐसी क्या नीति बनाए जिससे कि ये महिला अपराध में कमी आए? सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें दोषी माँ बाप भी रहते हैं कि अपने आप को, जैसे मैं भी महिला हूँ जो इस टाइम बैठी हूँ तो मुझे संपर्क करना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, और जो कि घटना स्थल कहाँ होता है और हम कहाँ का बताते हैं तो ये भी गलत बात है, हमें सही बताना चाहिए, क्योंकि उसमें माँ का ही नुकसान है। जिसका बेटा है वो भी माँ है, जिसकी बेटी है वो भी माँ है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर जाता है, या तो उनको संस्कार सही नहीं मिले हैं या संस्कार देने वाला उनको जो दे रहा है वो गलत दे रहा है। एक शहरी कल्चर में चीज़ें तेज़ी से बढ़ी है कि परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन ये लिव इन रिलेशन का जो मामला सामने आ रहा है कि लड़के लड़की अपनी सहमति से पहले एक साथ रहते हैं, फिर लिव इन में रहने के दौरान कई इसमें संबंध बन जाते हैं, फिर मामले बलात्कार के सामने आते हैं। तो जो ये कल्चर परिवर्तन तेज़ी से हुआ है, इसको किस रूप में देखती हैं आप? मैं इसको स्वयं की गलती मानते हैं, क्योंकि बच्चे को भी अपने माँ बाप के अंडर में रहना चाहिए और बेटी को भी अपने माँ बाप के अंडर में रहना चाहिए। कहीं न कहीं जो गलती कर रहे हैं हमारे बेटा बेटी वो हमारी कमी है, क्योंकि हम उनको 5,000 का मोबाइल ना देते हुए 50,000 का देते हैं। उस 50,000 के मोबाइल के कारण अपनी बेटी मैसेज किसी और को डाल रही है, वो पूरे ग्रुप में जाता है तो वो मैसेज के द्वारा ही सारी गलतियां करते हैं। चूँकि आप बीजेपी से साथ साथ आप बजरंग सेना से भी जुड़ी हैं, तो बजरंग सेना से जुड़ने का क्या उद्देश्य आपका रहा है, क्या आपकी मंशा है और कैसे उसमें काम करेंगी आप? मेरी बजरंग सेना में जुड़ने का उद्देश्य एक ही है कि जो आए दिन आपने भी देखा होगा कहीं सड़कों पे गैयां घूम रही हैं, आवारा जो छोड़ रखी है, तो मैं गौ माता को आवारा नहीं बोलूँगी, जिसने छोड़ा वो आवारा है। तो मैं महिलाओं के अंदर ये जागरूकता पैदा करना चाहती हूँ कि वो गौ माता को जहाँ हम रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से मैं आती हूँ, ग्राम पंचायत जसमत मेरा गांव है, तहसील मेरा आष्टा, जिला मेरा सीहोर है। तो मैं जब गांव से निकलती हूँ तो रास्ते रास्ते मुझे गाय मिलती हैं। अगर एक एक गाय, एक एक किसान, में किसान की बेटी भी हूँ, अगर वो गाय अपने घर बांध ले और एक गाय का लगभग 23 रुपये का खर्च है एक दिन का, तो किसान आराम से कर सकता है। जो कि मैंने जिला पंचायत से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी गौशाला बनवाई है, लेकिन गौशाला में जो पैसे उनके डाले हैं वो पैसे का सदुपयोग मतलब नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। यही जो महिला मंडल जुड़ा है, जैसे स्व सहायता समूह दिया गया है, वो अधिकार उनको ही मिल जाए तो वो अच्छे से चला पाएंगे।
अब जो कोई परिवर्तन तो हुआ है, अब आप देखती हैं कि लगातार जो परिवर्तन हुआ है, पहले क्या होता था कि गांव से चीज़ें शहर में आती थी बिकने के लिए, पर अब उल्टा होने लगा है। दूध हो, दही हो, घी हो या सब्जियां हो, ये फल फ्रूट्स हो, ये तमाम चीज़ें अब शहर से गांव की ओर बिकने जाती हैं। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है, इसको भी तो कम से कम आपको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है इस तरीके से। सही कहा आपने, क्योंकि आज कीटनाशक दवाई से जो बनी हुई सब्जी हम लोग खा रहे हैं। अगर वही गौ माता का गोबर आप मध्य प्रदेश में लागू कर दें कि नहीं, हम गौ माता के गोबर के खाद का ही फल फ्रूट खाएंगे और उसकी जो कीमत होती है 6 रुपये किलो की, अगर वो लागू हो जाए तो आज जैविक जो खाद बनता है उस खाद से ही पैदावारी हो, तो हम लोग कीटनाशक वाली चीज़ें नहीं खाएं और जो आज ये बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो आगे क्या आपकी योजना रही बजरंग सेना के माध्यम से, क्या क्या कार्यक्रम आप करने वाले हैं? हमारी एक ही योजना है कि नारी शक्तियों को जगाना है और गौ माता की सेवा करना है। मेरी पर्सनल ये मेरी इच्छा है। मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरा मायका पिपलिया रसोड़ा है, मेरे पिताजी भी किसान हैं और मेरे ससुराल में भी किसान हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि नारी शक्ति आगे आए और गौ माता की सेवा करें। तो हर नारी को सीख लेनी चाहिए उर्मिला मरेठा जी से, जिन्होंने संघर्ष करके ग्रामीण परिवेश में पल बढ़कर अपने आप को स्थापित किया है और एक मुकाम पर पहुंचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि खबर भारत के दर्शक भी इनसे सीख लेंगे और इस बात के लिए प्रण संकल्प लेंगे कि वे कम से कम उर्मिला जी से सीख सकें और अपने संकल्पों पर, सिद्धांतों पर आगे बढ़ सकें। नारी शक्ति की उन्होंने बात कही, गोरक्षा की उन्होंने बात कही, हिंदुत्व की उन्होंने बात कही और किसानों की भी इन्होंने बात कही। जैविक खेती एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक आधार साबित हो सकती है, क्योंकि एक एक गाय पालने से हम अपने खेत को उन्नत कर सकते हैं, जहर मुक्त खेती से बच सकते हैं। इस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो उर्मिला जी, आप खबर भारत से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा भी मध्य प्रदेश में मैसेज जाए और इस मैसेज के द्वारा जो नारी शक्ति की जागरूकता हो, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो अगली बार फिर किसी और खास शख्सियत से होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।